ऑनलाइन कारोबार जितना बढ़ा है उतना ही डिलीवरी बिजनेस भी बढ़ा है। उसमें भी अगर कोई कंपनी ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन सर्विस भी दे जो इस्तेमाल करने में आसान हो तो क्या ही कहने हैं। डिलीवरी सर्विस ऑफर करने वाली कंपनी डिलीवरी इसी खूबी की वजह से कस्टमर्स की पसंदीदा बनी हुई है। इसे 2011 में साहिल बरुआ और सूरज सहारन ने शुरू किया था। 2019 में एफ राउंड की फंडिंग हासिल करने के बाद ये स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गया। आइए जानते हैं इसके सफल होने की कहानी। नमस्कार एंड वेलकम, आप देख रहे हैं राइजिंग भारत, मैं हूं अविराज। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इसका आइडिया कहां से आया। सूरज और साहिल ने एक बार रेस्टोरेंट से मील ऑर्डर किया। डिलीवरी बॉय जब खाना लेकर पहुंचा तो दोनों ने कुछ देर तक उससे बातचीत की। बातों बातों में मालूम पड़ा कि रेस्टोरेंट तो बंद होने वाला है और वो जल्द ही बेरोजगार हो जाएगा। दोनों पड़ताल करते हुए रेस्टोरेंट के मालिक के पास पहुंच गए। मालिक ने बताया कि वो अपने बिजनेस को बंद करने वाला है और सभी स्टाफ कहीं और शिफ्ट करेगा। दोनों ने बिना देर किए रेस्टोरेंट के सभी डिलीवरी बॉय को हायर कर लिया और इस तरह शुरुआत हुई डिलीवरी की। शुरुआत में डिलीवरी सिर्फ रेस्टोरेंट के लिए डिलीवरी सर्विस देती थी क्योंकि सूरज और साहिल को रेस्टोरेंट के बीच फूड डिलीवरी नेटवर्क की भारी कमी दिख रही थी। कंपनी ने यूएसपी रखी, 1 घंटे के अंदर डिलीवरी। बाद में दवा रिटेलर्स ने भी डिलीवरी की सर्विस को हायर कर लिया। डिलीवरी ने अच्छा रिस्पांस देखते हुए हाइपर लोकल स्तर पर अपनी सर्विसेज देनी शुरू कर दी। कुछ समय बाद ही मोहित टंडन, भावेश मंगलानी और कपिल भारती भी को-फाउंडर बनकर कंपनी से जुड़ गए। चलिए अब जानते हैं कि बिजनेस और रेवेन्यू मॉडल क्या था। डिलीवरी इस समय इंडिया में लीडिंग सप्लाई चेन सर्विसेज में गिनी जाती है। ये इंडिया में लीडिंग B2B, B2C और C2C लॉजिस्टिक्स कुरियर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। कंपनी बड़े किफायती दाम पर शिपिंग सर्विसेज देती है, इसलिए काफी पॉपुलर है। कंपनी ना कोई सेटअप फीस लेती है और ना ही सब्सक्रिप्शन चार्ज करती है। देखिए ये कंपनी बेसिकली 5 सर्विसेज देती है: एक्सप्रेस पार्सल, पार्सल ट्रक लोड, फुल ट्रक लोड, सप्लाई चेन सर्विसेज, क्रॉस बॉर्डर सर्विसेज। डिलीवरी देश भर में 10,000 से ज्यादा कस्टमर्स को सर्विस दे रही है। कंपनी अपने बिजनेस प्लान की बदौलत इस समय प्रोडक्ट्स डिलीवरी के लिए बेस्ट कुरियर और लॉजिस्टिक्स स्टार्टअप के तौर पर उभरी है। डिलीवरी ने 15 राउंड्स में अब तक कुल $1.69 अरब जुटाए हैं। कंपनी ने एक फंडिंग राउंड में 64 एंकर इन्वेस्टर से $303.73 मिलियन यानी कि तकरीबन 2347 करोड़ रुपए लिए थे। इन इन्वेस्टर्स में स्टेट व्यू, टाइगर ग्लोबल, बे कैपिटल जैसे निवेशकों का नाम है। कंपनी 11 मई 2022 को आईपीओ लेकर आई। कंपनी की फाइलिंग्स के मुताबिक डिलीवरी ने 487 रुपए के भाव पर 48 मिलियन शेयर एंकर निवेशकों को जारी किए। आखिरी फंडिंग राउंड में कंपनी ने $125 मिलियन 24 सितंबर 2021 को जुटाए। उससे पहले 6 सितंबर को $76.34 मिलियन यानी कि 558 करोड़ रुपए लिए। डिलीवरी इंडिया में इकलौती बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनी नहीं है। हाँ, इस इंडस्ट्री में कैपिटल और फंडिंग के मामले में बाकी की कंपनियों से ये आगे जरूर है, मगर कुछ खास नहीं। इस समय 2 बड़े प्लेयर रिविगो और ब्लैक बक से इसे काफी टक्कर मिल रही है। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के आईपीओ के बारे में। डिलीवरी ने $1 अरब के आईपीओ के लिए 7 अक्टूबर 2021 को सेबी के पास कागज जमा कराए। 11 मई 2022 को कंपनी का आईपीओ खुला। 28 मई को कंपनी शेयर बाजार पर लिस्ट हो गई। बीएसई पर इसके शेयर 493 रुपए प्रति शेयर पर खुले और एनएसई पर 495.2 रुपए पर रजिस्टर हुए। शेयर्स का आईपीओ प्राइस 487 रुपए था। हालांकि लिस्ट होने के बाद से इसके शेयर्स में कई वजहों से कई बार उतार चढ़ाव नजर आते हैं। 23 मार्च 2023 को इसके शेयर एनएसई पर 1.35% नीचे 325.50 रुपए पर बंद हुए, जबकि बीएसई पर 0.97% घटकर यानी कि 325.15 रुपए पर आ गए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। तो ये थी कहानी डिलीवरी की कि किस तरीके से एक छोटी सी कंपनी आज इतनी बड़ी बन करके तैयार हो गई है। तो आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा।